शास्त्र कहता है न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है। ध्यान रखना, ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है। यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो। कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार। क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो, क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया। क्या है आपके पास? शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागाच्छांतिरनंतरम, अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो? तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का। आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात कर रहे हैं। ये तो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है, यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगा शक्ति, विषया शक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यास। सुख की खोज चलने वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहां? वही तृष्णम कर्तुम शक्यम। तृष्णा बढ़ गई, इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये एवाभिवर्धते। वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या? बोले सा खलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या?
हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, ये था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विष दर के आप तो जहर चढ़ गया। पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महति दुख पंके निमग्ने वेश्यानुवासितो महति दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंक माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आज ये भोग भोग लिया, बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं। जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। गाना बज रहा है, 5 लोग बैठे मस्ती से, नौजवान, गाड़ी एकदम चल रही रफ्तार से, वो शासन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ, दरे पे मृत्यु हो गई। क्या है उनको 1 सेकंड पहले पता नहीं मैं झूम रहा हूं, मेरा आखिरी झूमना होगा, अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती है। कैसे कैसे नार की गतियां, यही नार की गतियां, कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित हित का पता नहीं, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दिए। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों और जन्म मरण की जड़ है। ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं।